अजब सी गजब की है दुनिया, किसी की किसी से ना बनती, मियाँ बीवी की ना सुनता, बीवी मियाँ की ना सुनती, चल पड़ा है कैसा चक्कर, सब तो हो गए घन चक्कर, घर है जैसे चिड़िया गली, एक यहाँ है एक से बढ़कर, रोज है इनके धूम धड़के, काम क्या है इसके अलावा, शावा शावा MBBS शावा शावा, हर कोई इस घर में लगता है एक शलावा, शावा शावा MBBS शावा शावा। मेरा शौहर है बनिया, इसलिए थोड़ा सा धनिया, इसे सिखाऊंगी सबक जल्दी, इसलिए थोड़ी हल्दी, न शक्ल न माल, थोड़ी सी मिर्च लाल। कम से कम आपको मुझे तो बताना चाहिए था कि फरहान भाई किस तरह के इंसान है। मैं अपने शाहरुख को उनसे कौन सा दूर रखती। खलती फरहान के फोकस मुझ पर ना शिफ्ट करो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तुझे कोई बचाने वाला भी नहीं। नहीं, शारिक है ना, शारिक मुझे बचाएगा। ये रोबोट ये किसी काम का नहीं, इसकी चार्जिंग भी खत्म हो चुकी है। हर जगह नहीं बतानी होती। हम पे जुल्म हो रहा है और हम किसी को बताएं भी ना। हम ना बताएंगे बल्कि हम आवाज उठाएंगे। ये सारी बातें ना मदीहा के जरिए तुम्हारे नाना तक पहुंच सकती है। नाना ना भाई ना, यहाँ तो मैं चुप रह लूंगा, लेकिन वक्त आने पर पूरी दुनिया को चीख चीख के बताऊंगा कि मेरा बाप कंजूस है, मेरा बाप कंजूस है, मेरा बाप कंजूस है। गाइस, मैं आज आखिरी बार लाइव आ रही हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ जो मेरा वक्त गुजरा उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं सोशल मीडिया स्टार बनने के इतना करीब थी। रोज जब सुबह फ़ोन खोलती तो नए फॉलोअर्स, नए मैसेजेस, नए लाइक्स, नए शेयर्स। मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। 18 के आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ये रुक क्यों गई? गया इंटरनेट। यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इंटरनेट तो आजकल की बुनियादी जरूरत है। इंटरनेट मेरा बस चले तो उनका दाना पानी बंद कर दूं मैं। भाई बच्चे ही पाले हुए ना, मुर्गियां तो नहीं पाली हुई। मुर्गियां होती ना बेहतर होता, कम से कम अंडे तो देती। ये तो सिर्फ एग्जाम्स में अंडे लेकर आते हैं। यार मैं तो यही कहूंगा, जैसे अभी तक बिल भर रहे थे आगे भी भरते रहो यार। और भाई इसी में घर का अमन है कसम से। मैं इस उम्मीद पे खर्चे इनके बर्दाश्त करता रहा कि एक दिन मेरा प्रोजेक्ट लगेगा तो पैसे में नहाऊंगा मैं। भाई मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता, नहाता तो बंदा सिर्फ पानी से, ये पैसों वैसों से नहीं नहाता बंदा। इंटरनेट तो बस शुरुआत है, देखो मैं इनका क्या क्या बंद करता हूँ। भाई तुझे जो बंद करना है कर, चाय मत बंद कर दी। अरे चाय तो मंगवा। चाय लेकर आओ यार। ये क्या कर रही हो? आज मैं बहुत उदास हूँ, मगर कमबख्त ये आंसू आके ही नहीं दे रहे। अच्छा, सच न चले तो झूठ सही, हक न चले तो लूट सही। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुश्किल का हल पता है ना तो बताओ, वरना गेट लॉस्ट। शायर अपने दूसरे मिसरे में इस मसले का हल बता चुका है। क्या बकवास करते रहते हो? अरे मनिया गौर करो, हक ना मिले तो लूट सही। हम बाबा के पैसे कैसे लूटें? वो हमारे चेहरे पहचानते। अरे बेवकूफ लड़की, मोबाइल दो।
पापी पहले ऐसी हरकतें नहीं करते थे, पता नहीं क्यों हो गया। क्या कर रही हो? इंटरनेट होने का क्या फायदा, उनका घर इतना दूर है, सिग्नल ही नहीं आ रहे। कुछ करो प्लीज। अब सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, क्या क्या? उनके घर के दरवाजे पे बैठ जाओ। चावल बना रहे हैं? जी नहीं, पूरा दिन फारिग थी ना, तो सोचा पूरे महीने के चावल चुन लूं। मम्मा देखिए, पापा में देखिए कैसे हंस रहे हैं। तुम्हारे बाप को ना हमारी जिंदगी अजीरन बनाने में बड़ा लुत्फ। अरे मेरे बच्चे, बात नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मेरा तो सिर्फ चेहरा ही हंसमुख है। सुनो, तुम्हारे आमाल में गुनाह कम है जो और झूठ बोल रहे हो। अरे झूठ कौन बोल रहा है? मेरी बात तो सुनो, बोलने तो दो मुझे। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी प्यारी बीवी और मेरे बच्चों, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे आप लोगों को तकलीफ में देखकर मजा आता है, तो आपको बिल्कुल ठीक लगता है। Because I am loving it. अजब सी गजब की है दुनिया, किसी की किसी से ना बनती। मियाँ बीवी की ना सुनता, बीवी मियाँ की ना सुनती। चल पड़ा है कैसा चक्कर, सब तो हो गए। अरे वाह, लगता है कुछ खास बना दिया आज। नहीं? ये क्या, तुमने खाने में कंकर और पत्थर बनाया है? शावा शावा ऐ बीबी, तो शावा शावा। शावा शावा ऐ बीबी, तो शावा शावा। अरे वाह, लगता है कुछ खास बना दिया आज। नहीं? ये क्या, तुमने खाने में कंकर और पत्थर बनाया है? तुम्हें क्या लगा कि कल मैं पूरा दिन चावलों में से कंकर चुन रही थी? कंकरों में से चावल चुन रही थी। ये बहुत गलत हरकत है, मैं बता रहा हूँ। ये गलत हरकत उस गलत हरकत से बहुत कम गलत है जो तुमने हमारे साथ की। पंगा लेना चाह रहे थे। मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ, इंटरनेट क्यों बंद है आपका? बस अब मैं और से नहीं से पढ़ सकता। कुछ हुआ है क्या? बाबा ने इंटरनेट बंद कर दिया हमारा। इंटरनेट कटवा दिया? वो तो इंसान की बुनियादी जरूरत है।
इंसान की है। फरहान की बुनियादी जरूरत है हमें टॉर्चर करना। वो इससे खर्चा बचाने के लिए कटवाया होगा। खर्चा ही बचाना था तो इंसान खाना पीना छोड़ सकता है, दवाइयाँ लेना छोड़ सकता है, इंटरनेट ही क्यों? ऐसा बाप जो है ना मेरे दुश्मनों को भी ना मिले। नहीं नहीं, मैं अपने दुश्मनों से इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा हूँ, उनको भी मेरे ऐसा ही बाप मिलना चाहिए। रायान, ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारे पापा है। हमारे पापा से अच्छा तो वो चाय वाला पापा है, उसे चाय में डुबो तो नरम तो हो जाता है। आप लोग पागल हो गए? एक इंटरनेट के चक्कर में ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ऐसा लेक्चर देना आसान है आपके लिए। आपके साथ ऐसा होता ना तो आपको पता चलता। ठीक है, आज से आप लोगों की तरह मेरा इंटरनेट भी बंद रहेगा, लेकिन आप लोगों की तरह रोऊंगी नहीं मैं। क्या बोरियत हो रही है। पता नहीं मुझे क्या सूझी थी। अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी। बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा उसके छिन जाने के बाद ही होता है। मुझे तो पता ही नहीं था मुझे इंटरनेट से इस कदर मोहब्बत है। आई होप मुझसे ज्यादा नहीं। आपके कनेक्शन के बगैर तो मैं 1 मिनट नहीं रह सकती। सारे जी इंटरनेट लेट्स गो। शीमा, तुमने मेरी पैंटें कौन से तेजाब में धोई है? सारी श्रिंक हो गई है। ये स्लीपिंग पजामा बचा था, ये भी चड्डी में तब्दील हो गया है। पानी कैसे श्रिंक हो सकती है? तुमसे कहा था ना धोबी को पैसे वक्त पे दे दिया करो। भुगतो। पैंट कहाँ गई? पैंट कहाँ गई? इन्होंने धोबी के 5,000 रुपए रोक लिए थे, उसने बदले में उनकी सारी पैंटें श्रिंक कर दी। इसलिए मैं शारे के कपड़े खुद धोती हूँ। कोई और शारे के कपड़ों को छुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुनो, तेरी दूर की समाज कमजोर है। तो करीब की समाज से सुन लो। मसला वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हाँ जानता हूँ, मसला धोबी का नहीं बीवी का है। मसला बीवी का नहीं, चर्बी का है। तो निकल रही है आपकी, कपड़े छोटे नहीं हो रहे, आप बड़े हो रहे हैं। लो कर लो बात। और मैं जो है धोबी के बारे में गलत गलत बातें सोच रही थी। हाँ कर लो तौबा, गुनाह बहुत है तुम्हारे। जा रहा हूँ मैं। ऐसी रास्ते से पैंट खरीद दूंगा। अरे नाश्ता तो करते जाएं। वैसे उनकी बात गलत नहीं है। या तो चची जान क्या कहती थी, मर्द की तोंद बीमारियों का पिटारा होती है और बीमारी का मतलब है मौत। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं। अदील याद है ना, 10 साल से उसकी तोन है? फिर भी हर दावत पे सबसे चिकनी मोटियां ढूंढ रहा होता है। अरे वो सब चलते फिरते टाइम बॉम्ब है, कौन कब कहाँ फट जाए कुछ पता नहीं। याद है अजहर मामू के साथ क्या हुआ था? जिस साल उनकी तोन निकली थी उसी साल वो हमें छोड़ गए। अरे उसको तो गोली लगी थी। यही तो, अगर तोन ना निकली होती तो भाग लेते और अपनी जान बचा लेते। मैं तो शारिक को भूखा मार दूंगी, लेकिन उसे मोटा नहीं होने दूंगी। और आप भी मेरी बात माने, फरहान भाई को डाइटिंग पे लगाएं। फैलते जा रहे हैं दिन ब दिन। सारा भंडारा हो वो मेरा घर को तुम्हारा। मेरा बरकत हो गया ना। डिटेल्स मैं तुमको व्हाट्सएप कर दूंगी, लेकिन जब तक कि तुम्हारी तोन नहीं जाएगी तुम फिट नहीं हो जाओगे, यही खाना खाओगे।
मेरी टोन बाहर आ रही है तो तुम्हारा क्या है? तुम जो पाकिस्तान के कर्जों की तरफ बढ़ती चली जा रही हो वो क्या? शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा ताजरों की हड़ताल थी, सारी दुकानें बंद थीं। पेयोन से पैंट खरीद के पहननी पड़ी मजबूरन। हिम्मत लग रही है बहुत खाना बर्बाद। तो प्लीज ये मत कहने के खाने में सिर्फ नूडल्स। आज तो वो है जो आज से पहले कभी सर्व नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है तो फिर ये पैंट बहुत लकी है मेरे लिए। किधर? क्या गोभी अभी ताजा ताजा उसी करके आई? यही असली खाना है जो तुम्हें शुक्रगुजार होकर खाना है। देखो, अच्छा मजाक। अगर मुझे भूख नहीं लग रही होती ना तो मैं तालियां नहीं बजाता और बड़ा सा लाफ्टर भी देता, लेकिन प्लीज अभी ये सलाद खाने का मेरा कोई मौक नहीं। असली खाना ले आओ प्लीज। यही असली खाना है जो तुम्हें शुक्रगुजार होकर खाना है। ठीक है, अब समझा। तुम मेरे सामने ये खाना इसलिए लाई हो कि इसके सामने मुझे नूडल्स अच्छे लगने लगे। ठीक है, तुम जीती, मैं हारा। नूडल्स ले आओ प्लीज। ये जो तुम्हारी टोन है ना, ये बीमारियों का सारा भंडारा हो। वो मेरा घर को तुम्हारा मेरा वर्क ही तो हो गया ना। डिटेल्स मैं तुमको व्हाट्सएप कर दूंगी, लेकिन जब तक ये तुम्हारी टोन नहीं जाएगी तुम फिट नहीं हो जाओगे। यही खाना खाओगे। मेरी टोन बाहर आ रही है तो तुम्हारा क्या है? ऐसा है क्या? हाँ, ठीक है, फिर पूरा घर राइटिंग करेगा। बीच में घसीट रहे। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम्हारे गुनाहों की वजह से मुझे भी सजा मिलेगी। वो नहीं है तुम। तो मतलब शीमा बाजी भी अब डाइटिंग करेंगी, मगर वो तो फिट है। बेटा, दूसरों की बीवी सबको फिट ही लगती है। औरत के अंदर अगर बुराई देखनी हो ना तो उसके शौहर की आंख से देखो। समझ गया। मतलब आप चाहते हैं शीमा बाजी भी फिट एंड फाइन हो जाए। डाइन फिट एंड फाइन होकर करेगी क्या? अरे मैंने तो ब्लफ खेला था कि अपनी डाइटिंग के चक्कर में वो मेरे खाने का नहीं पूछेगी, मगर यहाँ तो दाव उल्टा पड़ गया। तो आपको अफसोस है कि आपकी वजह से शीमा बाजी का भी खाना छूट गया। अगर वो नॉर्मल खाना खाती तो मैं भी रात में फ्रिज से निकाल कर खा सकता था, मगर यहाँ तो फ्रिज में घास फूस के अलावा कुछ होगा ही नहीं। और बात सुनो, मैं बकरी नहीं शेर हूं, शेर। शेरनी कभी घास नहीं खाती। फिर क्या खाती? शेर का दिमाग खाती है। और मैं नहीं करूंगी कोई डाइटिंग वाइटिंग। ओपी, इसमें आपका ही फायदा है। घास खा के कभी बकरी को फायदा नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा? आप ही दुनिया ना बहुत बदल गई है। आजकल अपने शौहरों को हर वक्त इंस्टाग्राम मॉडल वाली फील देनी पड़ती है, वरना वो भंवरे की तरह किस फूल के पीछे चले जाए कुछ पता नहीं। बात तो तुम सही कह रही हो। वही तो मैं कह रही हूँ, स्लिम एंड स्मार्ट हो जाने में आपका ही फायदा है।
ये क्या कर रही हैं आप? बेटा डाइट, मुझे लगता है कि आज के दिन ही ना कुछ 100-150 ग्राम तो वजन मेरा गिर गया होगा। माँ, ऐसा तो कर लिया आपने डाइट। डाइट ना एक प्रोसेस है, इसे जितने एंजॉय करेंगी तकलीफ कम होगी। मम्मा छोड़े, दर्द हो रहा है। हाँ, इसे ना कान मरोड़ना कहते हैं, प्रोसेस है। हाँ, जितना एंजॉय करोगी ना उतना तकलीफ कम होगी। भूल गई दादी क्या कहती थी? हाँ, तुम्हारी दादी जो भी कहती थी ना गलत ही कहती थी। नानी की भाई मेरी मम्मा क्या कहती थी? वो कहती थी खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होते। ये डाइटिंग कर दुख दुनिया के साथ बांटे, दुख कम हो जाएगा। वो कैसे? शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा। तुम सच में डाइट को एंजॉय कर रही हो? मेरी ना सारी जिंदगी खाने की अडगटनी नहीं थी। हर वक्त ठूसते रहते, कोई काम ही नहीं है करने के लिए। जाओ यहाँ से, मुझे काम है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, चलने की हिम्मत भी नहीं है मेरी। और वैसे ही मेरा सेल्फ कंट्रोल तो इतना अच्छा है कि मजाल है सामने कोई ऐसी चीज आए और मेरा दिल ललचाए, बस डाइटिंग शुरू कर दी तो शुरू कर दी। लगता है सारी जिंदगी फाकों में गुजर जाएगी। इतनी सी बात थी, आप लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था। क्यों? तुम्हारे पास कोई आइडिया है?